नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 20 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो आने वाले समय में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं, तो संभावित प्रश्नों के वीडियो के साथ आ गया हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों मेरा विश्वास है कि इस वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप देख लीजिएगा अगर आप एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक प्रश्न में रखा है, जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों निजता का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 21 में वर्णित है। इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है और ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों ना लगा हो। समता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 में है। छुआछूत का अंत या अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 21 हो गया निजता का अनुष्कार। अनुच्छेद 23 हो गया मानव शोषण मानव तस्करी पर रोक। अनुच्छेद 24 हो गया बाल श्रम पे निषेध। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हो गया धार्मिक स्वतंत्रता। 29 और 30 हो गया अल्पसंख्यक हित और 32 हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये पूरे मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो भी अनुच्छेद है सभी का मैंने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है, आपको ध्यान रखना है। सुएज नहर का जो है निर्माण किस देश ने करवाया था। तो सुएज नहर का निर्माण जो है मिस्र ने करवाया था और मिस्र के जो राष्ट्रपति कर्नल नासिर हुए इनका राष्ट्रीयकरण करवाया था। सुएज नहर का निर्माण 1869 में किया गया। टोटल लंबाई कितने 164 किलोमीटर। सुएज नहर से क्वेश्चन आता है कि ये किन दो जो है सागरों को जोड़ने का काम करता है। तो ये लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने का काम करता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे हमने रखा है, फ्लोएम पौधों के कौन सा कार्य करते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि पौधे में फ्लोएम और जाइलम दो उत्तक होते हैं। तो फ्लोएम का काम है पौधे तक जो है भोजन को पहुंचाना। अब भोजन न पूछ के एग्जामिनर हो सकता है कि ग्लूकोज और सुक्रोज का बहान लिख दे, तो यही राइट आंसर है, क्योंकि भोजन में यही कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं उनके भोजन में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकता था डायरेक्ट, तो जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जाइलम जो है वो पौधे में जल की आपूर्ति करने का काम करता है और ये ग्रुप डी में पूछ दिया गया है। ये 18 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में शायद पूछा गया था, एग्जैक्ट याद नहीं है। एक प्रश्न हमने रखा है कि चौरा चौरी हत्याकांड किस जिले से संबंधित। चौरा चौरी हत्याकांड जो है ये गोरखपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और बात करें ये क्यों फेमस है, तो ये इसलिए फेमस है कि इसी हत्याकांड के कारण जो असहयोग आंदोलन है उसे स्थगित करना पड़ा था, बंद करना पड़ा था 1922 ईस्वी में। उसी के बाद जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। तो स्वराज पार्टी पूछा जा सकता है कि स्वराज पार्टी की निर्माण कब हुई थी। तो 1923 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1920 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा। बंद कब हुई, 1922 में। क्यों बंद हुई, चौरा चौरी हत्याकांड के चलते। एक प्रश्न में रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी की जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी नहीं है। इस प्रकार का कुछ प्रश्न है। तो नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, तो कौन सा घाटीय नदी नहीं है इस प्रकार का। तो आपका नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, बाद बाकी कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है और गोदावरी जो है ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, नासिक के पास से। तो आपको ये बात ध्यान रखना है। साथ ही साथ गोदावरी नदी के बारे में काफी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। गोदावरी नदी जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। एक प्रश्न रखा, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसी हुई है। तो हड़प्पा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे बसी हुई है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊंगा, किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे। और इनके लौटने का जो दिन था वो 9 जनवरी था। इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के किस रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, चूंकि हम रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं तो रेलवे से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो हावड़ा जो है पश्चिम बंगाल में ये सबसे अधिक रेलवे प्लेटफॉर्म रखने वाले रेलवे स्टेशन है। साथ ही साथ यात्री की आवाजाही सबसे अधिक यहीं पे है हावड़ा में। एनटीपीसी जो हुआ था पिछला वाला उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक जो है यात्रियों की जो है आवाजाही सब किस स्टेशन पर है, तो हावड़ा ही होता है। अगला एक प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्र में दिया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुई थी 1901 ईस्वी में तो 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। उसके बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1968 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोड़ दिया गया, तो आपको कुल
6 क्षेत्रों में दिया जाता है। बात करें नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता था? डायनामाइट के आविष्कारक, ये डायनामाइट के आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल, तो इनके नाम पे दिया जाता है। डायनामाइट क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक है। नोबेल पुरस्कार किस देश की सरकार देती है? तो स्वीडन की और एक नॉर्वे की। नॉर्वे के देते हैं शांति में नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा। तो शांति की नोबेल पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, बाद बाकी सभी नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिया जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? पृथ्वी और सूरज के बीच जो है न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि जब पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी अधिकतम होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। अप मीन्स ऊपर, जैसे आप जानते हैं कि अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। तो ऊपर ज़्यादा यानी ज़्यादा दूरी है तो अपसौर हो जाता है, और दूसरा जो है कम दूरी होती है तो उपसौर हो जाता है। तो याद रखने के लिए काफ़ी मतलब एक हिंट है आपको। एक प्रश्न है यहाँ पे कि भारत की पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? दोस्तों भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 19 जुलाई को किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा, और उस समय जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरी बार राष्ट्रीयकरण अगर पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो है पहला न पूछ के दूसरा तीसरा इस प्रकार ज़्यादा ट्रेंड में है, तो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में, तब 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा के ओनली निर्वाचित सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। चलते हैं आगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 2015 में बीजेपी सरकार के द्वारा ही हरियाणा से किया गया था। आप जानते हैं कि हरियाणा की लिंगानुपात जो है ये देश में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा की। इसी को मद्देनजर रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शुरुआत है स्कीम वहीं से करवाया गया था। अगला प्रश्न है कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सेल शब्द है, बायोलॉजी में यूज होता है कोशिका, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है भारत के पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में होती है, और देश के लिए कुल 12 पंचवर्षीय योजना का निर्माण हुआ, क्योंकि 2015 में जो है योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, जो योजना बनाते थे। अब जो है इसके जगह पे कौन आ गया है? नीति आयोग जो है योजना आयोग का स्थान ले लिया है। कुल 12 ही पंचवर्षीय योजना बनी भारत में। OLED का फुल फॉर्म क्या होता है? ये साइंटिफिक टर्म है OLED, तो इसका फुल फॉर्म होता है LED का तो आप जानते ही है लाइट इमिटिंग डायोड, और O से होता है ऑर्गेनिक, तो ये एक प्रकार का जो है बल्ब है, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर जो है ये कालिदास को कहा जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक है ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? ब्रीफ हिस्ट्री के लेखक हॉकिंस है, जो वर्तमान में इनकी मृत्यु हो चुकी है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन कब होती है? 1930, 1931, 1932। कहाँ होती है? लंदन में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन किसके काल में हुए थे? इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, उनके समय में हुए थे। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारत का संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए हमने ये पॉलिटी से ये पूरा पेज ही ले लिया। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। कब? 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। मैं याद रखने का तरीका बताऊंगा। जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब मनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। सबसे पहले किस शीर्षक में छपा था ये भी पूछता है, तो भारत विधाता शीर्षक में जनगण मन सबसे पहले छपा था। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। सर्वप्रथम राष्ट्रगान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911। और अगर राष्ट्रीय गीत पूछा जाएगा तो वो भी कलकत्ता अधिवेशन होगा, लेकिन वो 1896 होगा। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब दर्जा दिया गया? तो 26 जनवरी 1950, जिस दिन संविधान पूर्णतः रूप से लागू हुआ उसी दिन हमारा जो है अशोक स्तंभ को नेशनल मतलब दर्जा मिल गया। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, तो ये भीमराव अम्बेडकर थे, आपको ध्यान रखना होगा। एक प्रश्न हमने रखा है करंट सेक्शन से कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है, और ये क्वेश्चन जो है 200% रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे विवाद हो गया है और भारत को जो है फीफा वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया है, इनको जगह नहीं दिया गया है, ये बताते हुए कि वो जो है किसी तीसरी पार्टी के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
फीफा और जो भारतीय स्तर पे फुटबॉल संघ का जो हेडक्वार्टर है उसके बीच कोई तीसरी पार्टी आ गई, ये कहते हुए फीफा जो है इसको बायकॉट किया है, इसको जगह नहीं दिया है भारत को फुटबॉल में। तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कतर में होगी और ये 21 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। कतर जो है, कतर की राजधानी कहाँ है? तो दोहा है। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट कहाँ है? तो भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। महाराष्ट्र की अन्य एयरपोर्ट देख लेते हैं। तो सबसे फेमस है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है? मुंबई सांता क्रूज में, और सांता क्रूज में ये स्थित है। अहमदनगर से अकबर के साथ युद्ध करने वाली महारानी कौन थी? ये क्वेश्चन मैं एनटीपीसी से लिया हूँ, एनटीपीसी में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो महारानी दुर्गावती थी। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर रखा है, नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये भी एनटीपीसी जो है पिछला वाला यहाँ से पूछा गया है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेटा है। वहीं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। दोनों में फर्क है। नीलगिरी पहाड़ी भी दक्षिण भारत में पड़ता है और दक्षिण भारत की सबसे अगर ऊंची चोटी बात के हाईएस्ट पिक तो अनाईमुड़ी हो जाएगा। और नीलगिरी का पार्टिकुलर पूछेगा तो दोडा बेटा हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली का भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में जरूर छपेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा त्रिक का नियम दिया गया था? तो त्रिक का नियम जो है डोवेर्नियर के द्वारा दिया गया था। शीतलन का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी ट्रेंड में है, जो प्रश्न भी छोटा रहे और एकदम अच्छा रहे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पे चर्च करना जरूरी है। मैंने मौलिक अधिकार से जो भी आर्टिकल है मैंने सारे का जो है व्याख्या कर दिया है आर्टिकल को, जहाँ पे निजता का अधिकार वाला प्रश्न मैंने इसी वीडियो में रखा था। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार। वर्तमान में कितने हैं? 6 है। पहले कितना हुआ करता था? 7 हुआ करता था। कौन सा हटा? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 1978 में कैमा संविधान संशोधन द्वारा, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो अभी कितने हैं? 6 है। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य जो है कहाँ से लिया गया है? रूस से। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। निधि तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। संघ का जो शक्ति है ये कहाँ से? कनाडा से। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। आपातकाल वाला आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 352, 356 और 360। 352 जो है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय जो है आपात है। एकल नागरिकता का जिक्र करना जरूरी है। ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो है एकल नागरिकता दिया जाता है जनता को। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएंगे। तो यहाँ पे ग्रह की गति का नियम किसने प्रस्तुत किया है? तो ग्रह का गति का नियम जो है केपलर ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से अलग करती है? तो बेरिंग जल संधि। अभी आपने देखा था सुएज नगर किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एक जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।